90% अपना ईंधन या फ्यूल फिनिश कर चुका होता है। अब डियर इस रास्ते पर जाएगा वह कब? जब आपका सूर्य के द्रव्यमान का कितना गुना? 1.44 गुना से कम रहेगा तब। यदि सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 गुना से या अधिक रहेगा तो डियर वह आपका तारे की ए सिचुएशन के रास्ते पर चलेगा। ए क्या है मित्रों? सुपरनोवा। क्या है? सुपरनोवा। 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 आगे बढ़ेंगे। ये क्या है? व्हाइट ड्वार्फ। क्या है? व्हाइट ड्वार्फ। ड्वार्फ माने क्या होता है? बौना। ये क्या है? हाँ डियर, काला वामन। ये छोटे तारे का, ये मित्रों छोटे तारे का क्या हो जाता है? यहाँ पर अंतिम संस्कार हो जाता है। छोटे तारे का अंतिम संस्कार की सिचुएशन क्या कहलाती है? हाँ डियर, काला वामन या ब्लैक ड्वार्फ। लेकिन अगर तारा अगर बड़ा होगा तो सुपरनोवा। सुपरनोवा जब विस्फोट करता है, इसको हिंदी में कहते हैं अभिनव तारा। क्या होता है? अभिनव तारा। अब डियर अभिनव तारे को आप बल्कि विस्फोटक तारा भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके आगे की सिचुएशन ब्लास्ट करती है। अब ब्लास्ट करके क्या है? चारों में बढ़ जाएगा? नो, यह किसी एक में जाएगा। साइज यदि बड़ा हुआ न्यूट्रॉन तारा, छोटा हुआ पल्सर तारा या क्वेसर। पल्सर गाड़ी देखें, वो इसी के नाम पर लिया गया। पल्सर और क्वेसर ये दोनों इतना तेज गतिमान आपका गति में मूवमेंट करते हैं। ये दोनों पल्सर और क्वेसर ये दोनों छोटे साइज होने के कारण इतना तेज गतिशील होते हैं। इसी से बजाज कंपनी ने एक मॉडल का नाम चुरा लिया। क्या? पल्सर। पल्सर बड़े तारे का एक लास्ट सिचुएशन है। यहीं पर तारे की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, समाप्त, खत्म कहानियां। ये क्या है मित्रों? न्यूट्रॉन तारा। एकदम आपका पूछ काच के एकदम साइज एकदम उचका के छोटा कर दिया तो क्या बनाएगा? ब्लैक होल। ये आपका ब्लैक होल। अब ब्लैक होल क्या है मित्र? एक तारा की वह कंडीशन, लास्ट स्टेज, जिस पर उसकी डेंसिटी इतनी ज्यादा हो जाती है, घनत्व तो उसका इतना ज्यादा हो जाता है, यूं समझिए 1-2 चम्मच उसकी यहाँ का जो बॉडी है, 2 चम्मच की बॉडी आपका समझिए 8 से 10 हाथियों के वजन के क्या होता है? बराबर। यदि किसी आपका ग्रह से अगर कोई ब्लैक होल टकरा जाए, उसको एकदम आपका क्या कर देगा? तहस नहस। अब ब्लैक होल वह बॉडी है जिस पर पड़ने वाला पूरा प्रकाश 100% प्रकाश वो एब्जॉर्ब हो जाता है, उससे वो लौट पाता ही नहीं। ब्लैक होल पर आप लाइट जलाएंगे ना, आपको कुछ दिखवा नहीं करेगा, समझ नहीं आएगा कि वो प्रकाश जा कहाँ रहा है। वो प्रकाश पूरा का पूरा क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। तो आपको यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। देखिए, पहले आपके ब्रह्मांड में ये जो गैसें होती हैं उनका एक समूह बनता है और उसको हम कहते हैं विरल गैस या विरल गैसों का एक समूह। वह आगे बढ़ेगा ग्रेविटेशन फोर्स के कारण, थोड़ा प्लाज्मा की सिचुएशन में आ जाता है, तो उसी को कहते हैं निहारिका या नेबुला। एक पूछा गया क्वेश्चन, आप उसमें अगर बाबू लोग आग पकड़ लिया तो अगर लग गई आग तो वह बन जाता है तारा, क्योंकि आपको पता है तारा या स्टार उसी को कहा जाता है बॉडी को जिसका अपना हीट और अपनी लाइट। अगर यह आपका, अब मान लीजिए सूर्य एक तारा है, उसका जीवन काल कितना है? 10 अरब। अब तक जो है 5 अरब हो चुका है, 5 अरब बाकी। 5 अरब के बाद सूर्य आपका
चला जाएगा किस रास्ते पर, नीचे या ऊपर? सानी बताइए। सूर्य नीचे या ऊपर? ऊपर जाएगा, क्योंकि आपको चंद्रशेखर सीमा मैंने पढ़ाया है। चंद्रशेखर सीमा सूर्य के द्रव्यमान का डियर 1.44 गुना, यानी लगभग इसको 1.5 गुना भी कर सकते हैं। तो सूर्य मान लीजिए, सपोज करिए अगर 100 किलो का है तो इस पर जाएगा नहीं। इस पर कब जाता? जब वह 100 किलो के बजाय वह 150 किलो का रहता, तब। कोई सही बता रहा है? 150 किलो का रहता तो चला जाता सुपरनोवा, फिर आगे आपके इस पर, लेकिन वह जाएगा इस रास्ते पर। और आपको पता है 90%, देखिए जब कोई तारा अपना 90% ऊर्जा समाप्त कर देता है तो उसकी साइज में क्या हो जाती है? बढ़ोतरी। साइज थोड़ा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, और उसी को कहते हैं रेड जाइंट, यानी लाल दानव। और जब 95% अपनी ऊर्जा समाप्त कर देता है तो आपका श्वेत वामन, क्या? श्वेत वामन। और यदि वह 100% अपनी ऊर्जा को खत्म कर दिया तब काला वामन। यही आपका सन का कोई भी आपका तारा होगा उसका जीवन यहीं पर क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। और अगर इस ट्रैक पर चला तो अभिनव तारे को विस्फोटक तारा कहते हैं। जीवाश्म तारा कौन है? व्हाइट ड्वार्फ। लिखवाएं आपको, व्हाइट ड्वार्फ क्या है? जीवाश्म तारा है। और इस पर आप जाएगा तो ये आपका न्यूट्रॉन तारा, पल्सर, क्वेसर और ब्लैक होल। ब्लैक होल की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। अभी हाल ही में ब्लैक होल की खोज पर नोबेल का पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो मित्रों यहाँ तक तो आप पढ़ चुके हैं, आगे बढ़िए। मिटा दें यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं ना, इसको भी मिटा देते हैं। चल आगे बढ़ेंगे आप। अगला कॉन्सेप्ट देखिए। अगला कॉन्सेप्ट थोड़ा नया आज शुरू करते हैं डियर, थोड़ा सा और बता लीजिए। अगर डियर 3 आकाश गंगाओं का समूह अगर है तो वह क्लस्टर का लगता है या सुपर क्लस्टर। और मान लीजिए आपका, अब डियर आपके ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाश गंगा है। आकाश गंगा को सीबीएसई बोर्ड वाले क्या कहते हैं? गैलेक्सी कहते हैं। तो डियर एक गैलेक्सी में 100 अरब तारे हैं डियर, समझिएगा। और ये मान लीजिए आपकी जो आकाश गंगा है डियर, आपकी आकाश गंगा है, ये सपोज करिए इसमें है हम डियर, ये वाली आकाश गंगा में है डियर। यहाँ पर आपका सन है, क्या है? सन है। अब जो जिस आकाश गंगा में आपका सूर्य है मित्र, उसका नाम क्या है? मंदाकिनी। क्या नाम है? मंदाकिनी। ठीक। अब आपकी जो अपनी आकाश गंगा है, उसके पास वाली जो आकाश गंगा है उसका नाम क्या है? देवयानी। क्या है? देवयानी, एंड्रोमेडा। क्या है? एंड्रोमेडा। अब आ जाइए आपका वापस। अब एक बात बताइए, आपका जो अपना है ना डियर आकाश गंगा मंदाकिनी, उसका डियर उसका आकार कैसा है? अगर आपसे पूछ लिया कि आपकी आकाश गंगा का आकार कैसा है, तो डियर ये बता रहे हैं सर्पिलाकार, स्पाइरल। ये आपका पूछा गया है, आपकी आकाश गंगा का आकार कैसा है? सर्पिलाकार। मित्रों ये आकार आप समझ रहे हैं, सर्पिलाकार का मतलब क्या होता है? सर्पिलाकार का मतलब होता है सर्प के आकार का नहीं। देखिए सर्प कभी कभी जब बैठता है तो एक के ऊपर दूसरा, तीसरा, चौथा, नहीं समझे डियर? जैसे तारों का एक लेयर नहीं है कि एक लेयर में सब है, यहाँ 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 ऐसे आपका नहीं। मान ली इतनी एरिया है और आप इसमें आपको 1 अरब तारे दिखाना है, कैसे दिखाए? नहीं हो सकता। एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, समझ गए आप? जैसे स्प्रिंग देखा आपने,
स्प्रिंग देखा है ना आपने, ऐसे जैसे इमरती है डियर, मोहम्मदाबाद की इमरती बड़ी फेमस। इमरती में देखा होगा, एक लेयर उसके ऊपर दूसरा, उसके ऊपर तीसरा, डियर ऐसे ऐसे लगा 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 के आपका वही आकार क्या होता है, सर्पिलाकार होता है। मतलब एक लेयर में तारे हो गए, उसके ऊपर उसके ऊपर उसके ऊपर लेयर 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 कई लेयरों का एक ग्रुप बना दिया था, उसी को बोलते हैं सर्पिलाकार। तो आपकी जो आकाश गंगा है मंदाकिनी, उसका आकार अगर पूछ दिया कैसा है, तो सर्पिलाकार यानी स्पाइरल बताइएगा। अब डियर आगे बढ़िएगा, अगला एक पॉइंट देखिए। अगर आपका कभी भी पूछता है आकाश गंगा मंदाकिनी का शेप कैसा है, सर्पिलाकार। अब डियर आपका जानते हैं 100 अरब अगर तारे हैं, आपकी आकाश गंगा में कितने तारे हैं, 100 अरब तारे हैं। अब 100 अरब का क्या मतलब डियर, उनका मतलब छोड़िए। और डियर आपकी जो आकाश गंगा मंदाकिनी है उसमें सूर्य कहाँ पर है, तो आप बताइएगा एकदम किनारे। आपकी जो आकाश गंगा है उसमें जो आपका सन है उसकी पोजीशन कहाँ है बाबू, तो साफ साफ बताइएगा एकदम किनारे। कहाँ है डियर, एकदम किनारे के हिस्से में आपका सन है। और आगे बढ़िए। अब एक बात बताइए, सूर्य के पास अगर ताराओं का समूह है, सूर्य के पास ताराओं का समूह है, तो इसको आप क्या कहते हैं बताइए। तो सूर्य के पास सबसे नजदीक जो ताराओं का समूह है इसको नक्षत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, नक्षत्र, ऐसे लिखाएगा ना। और आपका नक्षत्र कितने नक्षत्र हैं आपका, कितने हैं, 27 हैं। कितने हैं, 27। और आपका जो दूर ताराओं का समूह है डियर, इसको क्या कहेंगे आप, तारामंडल कहेंगे। क्या कहेंगे, तारामंडल। अब आपका जो तारामंडल है, सूर्य का सबसे नजदीकी जो तारामंडल, उस तारामंडल में आपका या सूर्य का जो नजदीकी आपका ताराओं का एक समूह जो नक्षत्र के बाद मिलता है, तो उसमें कुल कुल जो है तारामंडल कितना है, 89, 89 तारामंडल है डियर। इसको कांस्टेलेशन कहते हैं डियर, आपका ताराओं का समूह डियर। देखिए दो चीज यहां पूछता है, ये सूर्य एक तो आपका डियर नक्षत्र डियर, ये तो रहबा करेगा। कुल कितना नक्षत्र है, 27। आप कुल तारामंडल, तो तारामंडल कितना है डियर, कुल आपका 89। आज सूर्य के पास ये आपका जो अपना एरिया है, जहां पर देखिए सूर्य के पास जो सौरमंडल है उसमें कोई ग्रह होगा। अब उसमें मान लीजिए एक ग्रह पृथ्वी है, अर्थ है। इस अर्थ पर हम लोग हैं, तो देखिए आपका सूर्य के पास ये अर्थ है, अर्थ के नजदीकी जो है वो आपका मिलते हैं क्या, नक्षत्र। कितना होते हैं, 27। इसके ऊपर जो है मित्रों 89 तारामंडल है। अब डियर अगर आप नक्षत्र की स्टडी कर लिया तो एस्ट्रोलॉजी कहलाता है, और आपने पूरा तारामंडल पढ़ लिया तो ये कहलाएगा क्या, एस्ट्रोनॉमी। तो आप टोटल तारामंडल, सूर्य के पास तारामंडल की कुल संख्या है 89, नक्षत्रों की संख्या कितनी है, 27। अब यहाँ धरती पर कौन सा व्यक्ति कब पैदा होता है, अब वह जब पैदा होगा उस समय आपका देखा जाता है, ज्योतिष देखते हैं कि ये लड़का किस नक्षत्र में पैदा हुआ। नक्षत्र देखा जाता है डियर, क्या देखा जाता है, नक्षत्र। अब डियर अलग अलग नक्षत्र होता है डियर। अब एक नक्षत्र आपका होता है डियर वृषभान। भगवान श्री कृष्ण किस नक्षत्र में पैदा हुए, वृषभान में। आप वृषभान है कोई नक्षत्र आपका डियर,
उसी में आपका भगवान श्री कृष्ण पैदा हुए। और डियर, भगवान श्री कृष्ण जब आपका मथुरा से चले गए कहाँ? द्वारिका। तो द्वारिका चले गए तो हिंदी के बहुत सारे कवियों ने गोपियों के विरह की कहानी को लिखा है। उसमें एक उसका है स्टेटमेंट, एक लाइन का लिखा था कि नखद वेद ग्रही जोड़ के अधिकर अबसो बनत खाय। मतलब कहने का मतलब है, कवि ने जोड़ा है कि डियर नखद वेद ग्रही जोड़ के, तो नक्षत्र कितना है? 27। अब वेदों की संख्या कितना है? 4 वेद हो गए। और पहले, अब तो ग्रह प्लूटो को हटा दिया गया, प्लूटो को हटाया नहीं गया, तो पहले आपका हम लोग ग्रहों को जब कवि ने लाइन लिखा उस समय कुल ग्रहों की संख्या थी 9। अब डियर जोड़ देंगे तो कुल कितना हो जाएगा? 40। और 40 का आधा करेंगे 20। तो डियर गोपियों का विरह का उल्लेख कवि करते हुए कहा था कि नखद वेद धन, नखद वेद आपका ग्रह जोड़ के अधिकर सो खाया, का मतलब उसका जो आधा करेंगे तो 20। तो 20 माने होता है बाबू जहर। क्या होता है? 20 आपका मूर्धन्य से लिखाता है ना, क्या होता है? यही होता है। अच्छा डियर, आपका छोड़िए, 20 समझ रहे हैं ना डियर, ऐसे होता है वह 20। तो अब कभी आपका अपने लाइन में वो इतना नहीं आपका गणित का भाषा मतलब 20 मतलब वही 20। तो गोपियां कहीं आपका भगवान श्री कृष्ण से आग्रह किया कि अगर आप लौट के नहीं आएंगे द्वारका से, कहाँ? मथुरा, तो हम लोग क्या खा लेंगे? जहर खा लेंगे। ये था भगवान श्री कृष्ण के बारे में एक पंक्ति लिखी गई है। और विश्वान नक्षत्र में आपका भगवान श्री कृष्ण पैदा हुए, और उस नक्षत्र में जो पैदा होता है डियर, समझ रहे हैं आपका? चलिए आगे बढ़े डियर। आगे है अब डियर, मिटा दें इसको ना डियर। अगला कंटेंट जरा देखिएगा। अगला है डियर, सुनिए जरा, बताइएगा क्या है मित्र? ब्रह्मांड। ब्रह्मांड के अंदर क्या मिलेगा आपको? आकाश गंगा। आप सीधा देखिए, आकाश गंगा के अंदर क्या मिलेगा? तारामंडल। तारामंडल के अंदर क्या मिलेगा? नक्षत्र। नक्षत्र के अंदर क्या मिलेगा आपका? सूर्य। सूर्य या सौर परिवार। और सौर परिवार के अंदर आपका जो है एक ग्रह है जिस पर मानव निवास करता है। अब डियर सुनिए, इसकी स्टोरी है एक तालमी, एक भूगोल डियर वैज्ञानिक था, हाँ तालमी। इसने क्या किया डियर? 800 साल तक लोगों को बेवकूफ बनाया और क्या कहा कि ये जो सूर्य है ना, पृथ्वी सूर्य का चक्कर नहीं लगाती, सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है। किसने कहा? तालमी ने कहा। तालमी बकलोल था, इसको पता ही नहीं है। और 800 साल तक लोगों को बेवकूफ बनाया, दुनिया के लोगों को। कहा कि जो सन है ना, वह सन पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाता है। अरे पृथ्वी सन का चक्कर नहीं लगाती, बल्कि ये सन जो है वह पृथ्वी का चक्कर लगाती। इसके बाद एक भूगोलवेत्ता आया, वह कापरनिकस, नाम आपने सुना हो। क्या है? कापरनिकस। कापरनिकस इसने क्या कहा डियर? इसने बताया था कि पृथ्वी चक्कर लगाता है किसका? सूर्य का। पृथ्वी चक्कर लगाता है सूर्य का। लेकिन एक वो बात ये गलत बोल दिया। गलत ये बोल दिया कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता तो जरूर है, लेकिन जिस पथ पर लगाता है वह पथ कैसा होता है? सर्कुलर बता दिया। सर्कुलर यानी वित्तीय पथ पर चक्कर लगाता है, ये कहा था किसने? कापरनिकस।
आई तो पूरा बकलोल था, ये तो काफी कुछ आपका बहुत ज्यादा स्टेटमेंट इसका सही निकला। इसके बाद आया कौन? केपलर। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा केपलर। केपलर का नियम हम फिजिक्स में आपको बताएंगे, जैसे कंटेंट बताएंगे। केपलर ने कहा था मित्रों, क्या कहा था? थोड़ा सा यहाँ फ्रंट पर रखते हैं ताकि हर चीज दिखेगा बाद में देखने वालों को। ये देखिए केपलर की बात इंटरमीडिएट फिजिक्स में आता है, एक केपलर का नियम। आपको पता होगा ग्रहों के गति के संबंध में एक्यूरेट नियम दिया था किसने? केपलर ने। बात याद रखिएगा। देखिए केपलर ने क्या कहा डियर, ये सूर्य का चक्कर जो पृथ्वी लगाती है वह पथ सर्कुलर न होकर के दीर्घ वृत्ताकार होती है। डियर क्या होता है? हाँ, पैराबोलिका। डियर दीर्घ वृत्त अक्ष पर घूमती है, दीर्घ वृत्त अक्ष पर एक घूमती। अब डियर इसमें क्या होता है मित्र, समझिएगा। कहीं पर इसकी रेडियाई कम, कहीं पर रेडियाई आपका ज्यादा। जबकि कॉपरनिकस ने बताया कि पथ कैसा है, घूमती तो है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर, लेकिन पथ कैसा है? वृत्ताकार। अब वृत्ताकार पथ में ये सन से पृथ्वी की दूरी हर पल क्या होती? समान रहती। लेकिन डियर ऐसा होता नहीं। ये बात कहा किसने? केपलर ने। किसने कहा? केपलर ने। अब डियर आगे बढ़ेंगे। एक आया हब्बल, सुना आपने इसका नाम? हब्बल। डियर जानते हैं इसने एक दूरबीन बना दिया और दूरबीन ऐसा सेट किया, इसीलिए पूछा जाता हब्बल दूरबीन का आविष्कार किसने किया? एडविन हब्बल ने किया। अंतरिक्ष दूरबीन बनाया था किसने? हब्बल ने। आपको कई बार पूछा एग्जामिनेशन में, ये आपका अंतरिक्ष दूरबीन बनाने का काम किया था एडविन हब्बल ने। किसने? एडविन हब्बल। नोट करते चलिएगा। अब आगे बढ़ते हैं डियर। चलिए अगली बात हमें ये बताइएगा। अगली बात 4-5 क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान दीजिएगा। प्रकाश वर्ष क्या है मित्र? प्रकाश वर्ष क्या है? हाँ डियर, किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक। दूसरा बता दीजिएगा कॉस्मिक ईयर क्या है? कॉस्मिक ईयर, कॉस्मिक ईयर क्या है? यह मात्रक किसका है? किसका मात्रक अंकित बता रहे? समय का। बता के फिर पैर की खींच ली कभी। ये समय का ही होता है। ये आपका सूर्य अपना बर्थडे मनाता है कितने वर्ष में? एक कॉस्मिक ईयर कितने के बराबर होता है? 25 करोड़ वर्ष। 25 करोड़ वर्ष के बराबर होता है। और एक ब्रह्मांड वर्ष भी इसको कह लेते हैं। इसको क्या कह लेते हैं? ब्रह्मांड वर्ष भी कहा जाता है इसको। और एक खगोलीय इकाई होती है। खगोलीय इकाई, खगोलीय इकाई क्या है? Who will tell me? खगोलीय इकाई, खगोलीय इकाई क्या है? क्या है सानी बताइए। गलत जवाब दे रहे हैं आप। देखिए सुनिए, एक पृथ्वी कभी सूर्य के नजदीक अब कभी सूर्य से दूर। तो ये देखिए आपका ये जो पूरी दूरी है नडियर, सूर्य और पृथ्वी के बीच जो औसत दूरी होती है, वो औसत दूरी को ही आपका खगोलीय इकाई कहते हैं। सूर्य कंडीशन को समझिएगा डियर। कौन है?
ये तीनों चीजें बहुत ध्यान में रखिएगा। प्रकाश वर्ष, देखिए यहाँ भी वर्ष लिखा है, कॉस्मिक वर्ष यहाँ भी वर्ष लिखा होगा। कॉस्मिक ईयर समय का होता है, प्रकाश वर्ष दूरी का होता है। तीसरी यूनिट पढ़ रहे हैं खगोलीय इकाई क्या होता है। तो बाबू लोग एगो बात समझिए, कब्बो कब्बो पृथ्वी सूर्य के बेहद नजदीक आ जाता है, अब कब्बो कब्बो ये दूर चला जाता है। तो दोनों की दूरियां नाप करके उसका हाफ कर देंगे। मान लीजिए 10 किमी है, 10 किमी होता नहीं है, और अगर ये 20 किमी तो 20 और 10 जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे तो आधा हो जाएगा। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो औसत दूरी होती है दैट विल बी नोन एज आपका, वह क्या होता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। आप बताइएगा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जानते हैं कितना बराबर होता है? ज्ञानचंद बताइए। 14.96 करोड़ किलोमीटर, करोड़ किलोमीटर ये होता है। कितना होता है? सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है वह 14.96 किलोमीटर। इसको आप अप्रॉक्स में 15 करोड़ भी कह सकते हैं। कितना कह सकते हैं? 15 करोड़। यही आपका होता है क्या? खगोलीय इकाई। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है? एस्ट्रोनॉमिकल, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ये होता है। तीनों यूनिट, कभी गलती मत करिएगा, कोई भी क्वेश्चन आएगा सही बताइएगा। 8 ईयर। अब एक बात समझिए, इधर क्या है? पृथ्वी है, इधर क्या है? पृथ्वी है, ठीक है। अब पृथ्वी दूठे नहीं होती, पृथ्वी एक ही होती है, अलग अलग कंडीशन में कभी वहां गई कभी यहाँ गई। तो पृथ्वी, सन और पृथ्वी, मतलब ये वाली जो सीधी लाइन है, ये जो लाइन मिलाए हैं ना, इसी लाइन को कहते हैं एपिसाइड लाइन। क्या कहते हैं? एपिसाइड। क्या कहते हैं डियर? एपिसाइड लाइन, लाइन या रेखा। एपिसाइड लाइन इसी को कहा जाता है। डियर ध्यान से समझिएगा, फिजिक्स में पढ़ा होगा, इंटरमीडिएट में जरूर आपका ये फिगर। अब ध्यान नहीं आ रहा होगा तो यहाँ पर हम पूरा आपको कंप्लीट कराते हैं। देखिए एक बात समझिए, अब आपका जरा ध्यान से देखिएगा डियर सभी लोग। एक बात बताइए डियर, ये जो पृथ्वी जब सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर आ जाती है तो ये घटना क्या कहलाती है? और जब यह पृथ्वी सूर्य के बेहद नजदीक होती है तो ये घटना क्या कहलाती है? आपको बताना है दोनों इवेंट। जरा फिगर हम फ्रेश बनाते हैं दोबारा। देखिए डियर, एक नाम सुना है आपने, अपसौर और उपसौर। नाम सुना होगा डियर, सुना है? नहीं सुना? सुने हैं, वेरी गुड आपका। और डियर देखिए, जब सूर्य से पृथ्वी अधिकतम दूरी पर होती है तो यह घटना क्या कहलाती है? अपसौर कहलाती है। अपसौर। डियर पृथ्वी, ये भी पृथ्वी है, और जब पृथ्वी सूर्य के बेहद नजदीक आ जाती है तो उसको बोलते हैं उपसौर। क्या बोलते हैं? उपसौर। इसको याद रखने की घटना सुनिए जरा। ये पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? 4 जुलाई को। और यह पृथ्वी सूर्य के बेहद नजदीक किस तिथि को होती है? 3 जनवरी को होती है। अब डियर क्या है डियर? 3 जनवरी। अब एक बात समझिए, इसको याद रखने के लिए एक बात समझिए। ये आपका एक होता है ना डियर, उप जो शब्द लग जाता है तो उप शब्द जो है छोटा को प्रदर्शित करता है। जैसे उपराष्ट्रपति
वो क्या होता है? राष्ट्रपति से छोटा होता है। उप प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री से क्या होता है? छोटा होता है। किसी राज्य में उप मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, डिप्टी सीएम वो क्या होता है? सीएम से छोटा होता है। जैसे हमारे यहाँ केशव प्रसाद मौर्य है ना, इस समय डिप्टी सीएम कौन बने? अच्छा, 2 लोग बने हैं। अच्छा, पिछली बार तो 2 लोग थे, डॉक्टर दिनेश शर्मा थे और केशव प्रसाद मौर्य थे। अब की केशव प्रसाद मौर्य हैं, एक लोग और हैं। हाँ, अच्छा, ब्रजेश पाठक। तो ये उप जो शब्द लग जाता है वो छोटे को लग जाता है। आप कंफ्यूज मत है कभी भी। ये नजदीक वाली घटना क्या होती है? उप से याद रखिएगा छोटा, तो आपका उप सौर, और अधिक दूरी रहेगी तो उसको अप सौर, उप से याद कर लीजिएगा। अब मान लीजिए तो हिंदी मीडियम वालों के लिए हो गया, अगर सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए बड़ा झंझट है, ये कैसे याद करें? अब सुनिए, ये जो घटना होती है अप सौर का, उसको अंग्रेजी में क्या नाम देते हैं? एपीहीलियन। तो क्या कहते हैं? एपीहीलियन। अब डियर, आपको पता है कोई भी चीज अगर बढ़िया होता है तो कहते हैं ए ग्रेड का, तो ए से समझिएगा एपीहीलियन। ये क्या है? पेरीहीलियन। आपका इसको बोलेंगे डियर पेरीहीलियन। क्या बोलेंगे? पेरीहीलियन, ये याद रखिएगा। अब डियर एक बात समझिए, आप दोनों में क्या एक इवेंट होता है। एक लोग कहते हैं कि जब कभी कोई भी, मान लीजिए पृथ्वी है, वह सूर्य से सबसे अधिक दूर जाएगी। आप एक कॉमन सी बात है कि अगर आप आग के बेहद करीब जाएंगे तो आपको गर्मी पड़ेगी, और आग से आप दूर जाएंगे आपको ठंडी पड़ेगी। क्या कारण है मित्रों? भारत में, आप भारत में है ना? आप सभी लोग किस देश में हैं? हाँ डियर, भारत में है, इंडिया में। ये सही है, आपका इंडिया में है, भारत में है, हिंदुस्तान में है। डियर चलिए, अब अगर भारत में है और 4 जुलाई का डेट है, लेकिन दूरी बढ़ जाने से टेम्परेचर कम होना चाहिए, फिर भी क्या कारण है कि इस डेट में हम लोगों के यहाँ गर्मी पड़ती? मतलब हम लोग जहाँ भी हैं हम लोगों को गर्मी लगती, और जबकि सूर्य के बेहद नजदीक होने के कारण हम लोग 3 जनवरी को कैसा महसूस करते हैं? ठंडा। Who will tell me the situation, the major reason for this? क्या कारण है? जबकि विज्ञान हमें बताता है कि कोई चीज आग अगर बर्न हो रहा है तो उससे हम दूर रहेंगे, टेम्परेचर कम रहेगा, उसके जितना करीब जाएंगे टेम्परेचर बढ़ेगा। यहाँ तो ठीक उल्टा हो रहा है। उल्टा हो रहा है, समझिए आपका कैसे हो रहा है। एक बात बताइए, पृथ्वी का ग्लोब देखा होगा आपने। अब डियर, ये आपका कौन सी लाइन है? 0 डिग्री इक्वेटर लाइन, या विषुवत रेखा, या भूमध्य रेखा। ये मित्रों 23.5 जो नॉर्थ है, ये आपका नॉर्थ, यन का मतलब नॉर्थ समझिएगा, क्योंकि टेट में यही क्वेश्चन पूछा था। बहुत लोग आपका नॉर्थ साउथ माने अंतर नहीं समझ आता, बस 23.5 याद कर लो, ऐसी बात नहीं। 23.5 नॉर्थ का मतलब कर्क रेखा, और 23.5 साउथ का मतलब मकर रेखा। शाबाश। और 23.5 नॉर्थ और 66.5 नॉर्थ के बीच का जो एरिया है वो आपका कौन सा जोन होता है? हाँ डियर, टेम्परेट जोन या शीतोष्ण कटिबंध। 23.5 साउथ और 66.5 साउथ के बीच का एरिया कौन सा जोन कहलाता है? वही टेम्परेट जोन ही कहलाता है। तो टेम्परेट जोन 2 को होता है, एगो यहाँ भी है और एगो यहाँ भी। जियोग्राफी में, भूगोल की भाषा में इसको नाम क्या देते हैं आप? शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं कि नहीं?
कटिबंध माने क्या होता है बाबू लोग बताइए? क्षेत्र होता है। क्षेत्र को भूगोल की भाषा में कटिबंध कहते हैं। और शीतोष्ण का संधि विच्छेद करेंगे। आप लोगों को हिंदी ज्यादा आती है। शीत धन उष्ण, आप इसको देखिए संधि भी मैं कर रहा हूं, मैं भी थोड़ा थोड़ा जानता हूं। ठीक है, शीत धन उष्ण। आप शीत माने क्या होता है? ठंडा। उष्ण माने गर्मी। तो बाबू लोग जो जो देश इस एरिया में आते हैं, आप ही बताइए। प्रेमचंद बताइए आप। बाबू प्रेमचंद बताइए, आप जहां बैठे हैं यह किस जोन में आता है? अभी देखिए फंसेंगे आप। भूगोल के हालांकि मास्टर हैं, मास्टर ऑफ आर्ट इन ज्योग्राफी। बताइए आप जहां बैठे हैं, आपकी चेयर लगी है, थोड़े कटिबंध में है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कर्क रेखा के ऊपर। देखिए वो लड़की आपका रिम्पी बहुत तेज है हमारे यहाँ। कोई बात नहीं, आप भी तेज हैं, ऐसी बात नहीं कि आप तेज नहीं। आप जहाँ बैठे हैं सोच नहीं पाए हैं। 23.5 अंश नॉर्थ से ऊपर बैठे हैं। आप यूपी में बैठे हैं, यूपी के मऊ जिले के मोहम्मदाबाद में बैठे हैं। तो आपका ये जो मोहम्मदाबाद है वह कर्क रेखा के नीचे है कि ऊपर है? तो बाबू काहे गलती किए? भूगोल के मास्टर हैं। सोचिए आप इस एरिया में बैठे हैं, आपके यहाँ ठंडी भी पड़ती है, आपके यहाँ गर्मी भी पड़ती है, नहीं पड़ती है? काहे पड़ती है? दोनों पड़ती है। बोलिए। अब आप जरा सोचिए, जिस समय ये जो सूर्य है वह मकर रेखा के ठीक ऊपर होता है, उस समय आपके यहाँ क्या रहेगी? ठंडी। ठंडी रहेगी। आज जब भी चल करके धीरे 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 6 महीना में आ जाएगा आपके खपड़ोइया पर। और जब आपके खपड़ोइया पर आ जाएगा, इस समय आ चुका है लगभग, तो क्या होगा? आपके यहाँ गर्मी पड़ेगी। तो इस समय आपके यहाँ क्या पड़ रही? गर्मी। अब फिर ये धीरे धीरे आपका जाना शुरू करेगा। तो डियर, मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच में ये जो सूर्य की किरणें हैं वह 12 महीने का अंतराल होता है। ये आपका ऐसे एक बार यहाँ से चला, यहाँ आया, यहाँ से फिर यहाँ आया, यहाँ से फिर 3 महीने बाद यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ। ये दोनों में आपका कितना समय लगता है? 3 महीना। कौन कर? 6 महीना। बढ़िया। यहाँ से यहाँ 3 महीना, यहाँ से यहाँ 3 महीना, 6 महीना हो गया। 6 महीने से 3 महीना 9 से 3 महीना 12, 1 साल पूरा हो जाएगा। बाबू बात समझ में आ गई? अब हमको बताइए, आपका दोस्त अगर कोई होगा सेंट पीटरसन या कोई भी, अगर वो ऑस्ट्रेलिया में होगा तो वहाँ क्या पड़ रहा होगा? अब ठंडी का मौसम आ रहा होगा। धीरे धीरे क्या हो जाएगा? ठंडी आ जाएगी। अब सुनिए, वापस आइए अपने भारत में। एक बात और जानते हैं, ये जो पृथ्वी है मित्रों, वह 22.5 अंश पर झुकी। कितने अंश पर झुकी? कितना पर? 23.5 23.5 है। अच्छा सही से बताइएगा। चलिए, अब ये जितने भी डिग्री पर झुकी और आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हैं। किसमें है अंकित? आप नॉर्दर्न में हैं, साउदर्न। आप दक्षिणी गोलार्ध में हैं या उत्तरी गोलार्ध में? आप उत्तरी गोलार्ध में हैं। तो पृथ्वी को 2 गोलार्धों में अगर हम बांट दें तो मान लीजिए आपका जो भारत देश है वो यही है। ये भी देखिए 23.5 अंश पे झुकी है, ऐसे ही नाचती रहेगी, ऐसे नाचते 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 यहाँ भी पहुंचेगी। तो वहां ऐसा थोड़ी होगा कि ऐसे हो जाएगी, नहीं, ऐसे ही आपका झुकी ही रहेगी और 24 घंटे में अपना वह एक चक्कर करती। घूर्णन अक्ष पर जो 24 घंटे में पृथ्वी एक चक्कर करती है, तो घूर्णन गति के कारण ही दिन और रात होता है। क्योंकि इधर सूर्य है, इधर आधा भाग अंधेरा है, इधर आधा को उजाला पड़ रहा है, और घूमते घूमते फिर आपका उजाला वाला आ जाएगा इधर, आप हो जाएंगे इधर। हो जाएगा ना डियर?
तो आप इसकी पोजीशनिंग चेंज नहीं होती, वह ऐसे ही घूमते 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 ऐसे आ जाएगी। जब यहाँ पहुंचेगी अपसौर की पोजीशन पर, तब भी आपका भारत कहाँ रहेगा? ऊपर ही रहेगा। अब यहाँ जरा सुनिए, 4 जुलाई को भले ही सूर्य से आपकी दूरी ज्यादा है, लेकिन सूर्य की गर्मी, सूर्य के प्रकाश की गर्मी हमें ज्यादा तभी लगती है जब सूर्य की किरणें हमारे ऊपर सीधी पड़ती। अब बाबू ये बताइए कि हम लोग उत्तरी गोलार्ध में हैं, उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी झुकी है, तो हमारे यहाँ सूर्य की रोशनी सीधे पड़ेगी कि नहीं? तो जब हमारे खोपड़िया पर सूर्य की रोशनी सीधे पड़ेगी तो हमारे यहाँ गर्मी होगी कि ठंडी? गर्मी होगी। और यद्यपि हम लोग सूर्य से बहुत दूर हैं और किस पोजीशन में है? उपसौर में, एपीहीलियन, अपसौर की पोजीशन में है। अब देखिए, चलिए 3 जनवरी को, 3 जनवरी में बाबू आप सूर्य के बेहद करीब हैं। आप करीब रहते हुए आपका झुकाव ऐसे है, झुकाव है, पृथ्वी झुकी है, और झुकी है तो आपके भारत देश पर के सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ेंगी, तिरछी पड़ेंगी। तो नजदीक होते हुए भी सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने के कारण हमारे यहाँ टेम्परेचर क्या होता है? कम होता है। इसलिए बाबू लोग 3 जनवरी को सूर्य के बेहद करीब रहते हुए भी हमको क्या लगता है? हमारे यहाँ ठंडी का मौसम आता है। आता है कि नहीं आता है? एक प्रश्न यूपी टेट में एक बार पूछा गया था, या अध्यापक भर्ती में, वो प्रश्न जानते क्या पूछा? अब आ जाइए, चलिए, कहाँ? ऑस्ट्रेलिया। अब आपको पता है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है, मान लीजिए वहां से मकर रेखा गुजरती है कि नहीं गुजरती है? गुजरती है। मकर रेखा पर पड़ता है देश कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। एगो बात बताइए, अब भारत की बात छोड़ दी, अब करिए बात किसका? ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया वही देश है जो विश्व में सबसे पहले ग्रीन आर्मी का गठन किया था। किसने? ऑस्ट्रेलिया। ग्रीन आर्मी का गठन करने वाला दुनिया का वह पहला देश कौन है? ऑस्ट्रेलिया, जिसमें वह आपका युवाओं को भर्ती करता है। किसके लिए? पर्यावरण की सुरक्षा के लिए। कोई पेड़ काट रहा है, कोई भी पर्यावरण की विपरीत गतिविधियों में शामिल होगा, तो उसको भरने के लिए, आपका उसको रोकने के लिए वहाँ गठन किया ऑस्ट्रेलिया ने। कौन सा संगठन? ग्रीन आर्मी का गठन किया। हम लोग भी आपका कहते हैं सरकार से, मोदी जी से, कि भारत में भी ऐसे ही एक सेना बना दें जो पर्यावरण की रक्षा करे, और बेरोजगारी भी थोड़ा कुछ कम हो जाएगी। तो हम लोग की बात अगर मोदी जी का भी आपका सुनेंगे या वीडियो देखेंगे ये वाला, ठीक है, तभी तो देख ही सकते हैं। देखेंगे तो हो सकता है एक आपका ऐसा कुछ संगठन बना दें जो आने वाले दिनों में युवाओं को खूब सारा रोजगार दे आपका। कौन सा? ग्रीन आर्मी। चलिए वापस एक बात बताइए, अगर मान लीजिए ये जो ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर कहाँ है? नीचे दक्षिणी गोलार्ध में है, तो क्या ऑस्ट्रेलिया में सूर्य की रोशनी सीधे पड़ेगी? नहीं। कैसे पड़ेगी? तिरछी पड़ेगी। अब अगर तिरछी पड़ रही बाबू, तो गर्मी देगा? नहीं देगा। तो यहाँ पर कौन सा, कैसा मौसम होगा 4 जुलाई को? ठंडा। कैसा होगा? ठंडा। देखो प्रश्न पूछा था यूपी टेट में, यहाँ आ जाइए, यहाँ आ जाइए। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया नीचे है, पृथ्वी 23.5 अंश पर झुकी है, तो यहाँ क्या करेगा? सूर्य के बेहद करीब है, और बेहद करीब के साथ साथ सूर्य की किरणें कैसी पड़ रही है? सीधी पड़ रही है। इसीलिए वो प्रश्न पूछा था टेट में या अध्यापक में कि कौन सा देश है जहां पर क्रिसमस दिवस गर्मी के मौसम में मनाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया। और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ही नहीं, अब मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट ज्योग्राफी में कंफ्यूज हो जाएं और दुनिया का कोई देश वो ऐसे जानते हैं जैसे
आप लोग अपना खेत खलिहान जानते हैं, आप कहाँ पर पट्टी बांध के अगर घुमा दिया जाए, बता दिया जाए आप अपने गांव के खिरिया पर हैं और अब चलना है आपको बीच बाजार में, तब आप खिरिया पर हैं तो आपको समझ जाएगा कि पश्चिम की ओर चलेंगे तो पहुंच जाएंगे कहाँ सोनू, बीच बाजार पहुंच जाएंगे। अब थोड़ा चलना है यूनियन बैंक की ओर तो हल्का सा बूझ रहे हैं कि इधर थोड़ा मुड़ना है, ऐसे मुड़ जाए, वहाँ से पूछ दिया जाएगा कि उनके हाँ डियर इधर मुड़ना है, बाजार की ओर जाना है, आप फिर मुड़ जाएंगे। तो वही हाल होगा। पूरा पढ़िए बढ़िया से, पूरा विश्व का मैप, वर्ल्ड का हर एक चीज़ आप जानेंगे। आगे डियर हम लोग बढ़ा जाए, मिटा दें इसको। अब कोई कंफ्यूजन नहीं ना किसी को। अब ये अपसौर में उपसौर में कोई कंफ्यूजन नहीं आपका। क्यों आपका 4 जुलाई को सूर्य से पृथ्वी अधिक दूर रहते हुए भी हमारे यहाँ गर्मी पड़ती, तो हमारे यहाँ गर्मी पड़ती या ठंडी, ये डिपेंड करता है सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही या तिरछी पड़ रही। अगर सीधी पड़ेंगी तो गर्मी, तिरछी पड़ेंगी तो ठंडी। इस समय आप लोग देखेंगे सूर्य का पोजीशन, देखिए आप इस समय देखेंगे तो सूर्य लगभग आपके सर के ऊपर आ गया है और धीरे धीरे ये फिर जानते किधर जाएगा, उधर जाएगा। कभी सूर्य को यहाँ से इधर बेंड होते हुए नहीं देखेंगे, वो अभी यहाँ पर सीधे आपका लगभग 1-2 महीने में, अभी नहीं है, अभी सीधा नहीं है, थोड़ा सा हल्का सा तिरछा है। अभी जून के महीने में आप देखिएगा आपके सीधे कपार के ऊपर, आप कभी भी दोपहरिया को बाहर निकल के देखिएगा ऐसे सीधे जाता रहेगा, फिर धीरे धीरे आपका ऐसे ऐसे ऐसे। आज जाड़े के मौसम में आप देखिएगा तो एकदम ऐसे हो गया, इधर से निकलेगा इधर जाएगा, फिर धीरे धीरे ऐसे, धीरे धीरे ऐसे, ऐसे से करते करते एकदम सर के ऊपर जाने लगेगा। इट मीन्स वो आ गया किसके ऊपर, कर्क रेखा के ठीक ऊपर। और सूर्य थोड़ी जाता है, सूर्य जाता है नहीं, सूर्य आपका है, बट पृथ्वी अपना 24 घंटे में एक पूरा चक्कर करती। तो अभी भारत मान लीजिए इधर है, भारत इधर है, अभी वो पृथ्वी धीरे धीरे घुमा के लेके आएगी तो सूर्य के सामने ला देगी, तो सामने ला देगी तो आपका डियर सुबह शाम, सुबह होना शाम होना सारी चीज़ें जानते हैं। और 2 ही ग्रह ऐसे हैं जिनको 2 नंबरिया ग्रह कहा जाता है। कौन कौन? एक शुक्र और एक अरुण, जहाँ पर सूर्योदय किस दिशा में होता है, पश्चिम में। बाकी आपके 6 ग्रह पर सूर्योदय किधर होता है, पूरब दिशा में। पश्चिम दिशा वो सब अभी आगे धीरे धीरे आ रहा है, आगे बढ़ेंगे। 2 बातें और याद रखिएगा। नंबर 1 चीज आ जाएगी वापस अपने कहाँ, मंदाकिनी में। चलिए डियर, अपने मंदाकिनी में। अब डियर 2 बातें इसमें पूछता है, बहुत बार पूछता है। ये आपका जो सूर्य है वो एकदम किनारे है, अपने आकाशगंगा में वह सूर्य आपका एकदम किनारे। अगर आपसे पूछता है आपसे सबसे नजदीकी तारा कौन है, आप बताइएगा कौन, सूर्य को बताइएगा। आप सूर्य का सबसे नजदीकी तारा कौन है, हाँ प्रॉक्सिमा सेंचुरी। कौन सा, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। और आपकी जो आकाश गंगा है, आपकी आकाश गंगा में सबसे चमकीला तारा कौन सा है, क्या बताएंगे, साइप्रस। बहुत बार पूछा गया है, बड़ा प्रश्न है साइप्रस। आपकी आकाश गंगा में सबसे अधिक चमकीला तारा कौन है, साइप्रस। कौन सा है, साइप्रस। इसको सीबीएसई बोर्ड वाले जानते हैं क्या कहते हैं, डॉग स्टार। क्या कहते हैं, डॉग स्टार। क्या, डॉग स्टार। सबसे चमकीला तारा क्या है, साइप्रस। क्या है, साइप्रस। अब सारे वैज्ञानिक जो इकट्ठा हुए एस्ट्रोफिजिक्स वाले, और सब कहे आपका कि ये गैलेक्सी में सब तारे एकदम रोशनियां फेंक रहे हैं, तो सब रोशनी दे रहे हैं। तो सभी मिलके एक स्टेटमेंट बताए कि सभी प्रकाश का एक ही जगह, जितने भी प्रकाश तारे हैं सब जगमगा रहे हैं, तो सभी तारों का जो व्हाइट प्रकाश आ रहा है उसका एक ही जगह। उस जगह को क्या नाम दिया, व्हाइट होल। क्या दिया,
व्हाइट होल। क्या दिया आपका? व्हाइट होल। उसको कहा उन लोगों ने व्हाइट होल। क्या है? सभी प्रकाशों का एक ही जगह या सभी प्रकाश एक ही जगह से आते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? व्हाइट होल। क्या कहते हैं डियर? व्हाइट होल। व्हाइट होल क्या है डियर? एक परिकल्पना है। क्या है? एक परिकल्पना का नाम है व्हाइट होल डियर। अब बताइए, बहुत तेजी से घूमने वाले तारे कौन हैं? पल्सर और क्वेसर। सबसे अधिक चमकीला तारा कौन है? डॉग स्टार, साइप्रस। सूर्य का सबसे नजदीकी तारा कौन है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। और मित्र बताइए, हमारा आपका सबसे नजदीकी तारा कौन है? हम इस पर थोड़ी है। अरे सूर्य के किनारे सारे ग्रह हैं, अपना सौर मंडल परिवार है, उसमें पहला कौन है? बुध। दूसरा कौन है? शुक्र। हाँ डियर, सही बताए। कोई सूर्य सुना है? नहीं। बच्ची सही बताए। बच्चियां गलत बोल ही नहीं सकती, वो भी हमारे यहाँ। इस कोचिंग की पढ़ने वाली कोई लड़की गलत बोल दे, ये आपका संभव ही नहीं है। मतलब उत्तर का जवाब आपका, मतलब कोई भी आंसर गलत बोल दिया आपका। लड़का लोग थोड़ा मोड़ा कर सकते हैं डियर, 10-20% गलत बोलने के चांसेस रहते हैं, लेकिन लड़कियों से कोई चांसेस नहीं होते डियर। और डियर तो थैंक्स, जय हिंद।